आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में, हूं पिनाज त्यागी। देश में सिलेंडर मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं? पेट्रोल डीजल मिल रहा है या नहीं? सीएनजी पीएनजी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही? अगर आप एक आम आदमी की तरह से सोचेंगे तो इन सवालों का जवाब बहुत आसान है। अपने पास वाले पंप पे चले जाइए, पता चल जाएगा पेट्रोल की लाइन लगी है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं। अपने सबसे नजदीकी गैस एजेंसी पर पता कराइए, लाइन लगी हुई है, सिलेंडर बुकिंग के लिए कितने दिन में आ रहा है कि नहीं। आसपास के लोग भी बता देंगे। देश में अब तक रोजमर्रा की फ्यूल सप्लाई को लेकर कोई हाहाकार नहीं है। एलपीजी की शॉर्टेज है सिलेंडर की, वो समझ में आ रही है, उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। इसमें होर्डिंग की बात भी कही जा रही है। अगर आप सीएनजी की बात करें, पीएनजी की बात करें, वो सप्लाई दुरुस्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल आराम से मिल रहा है, एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है, लेट लतीफी हो रही है, सरकार कह रही है इसमें होर्डिंग हो रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई कम हो गए। तो सवाल यह है कि क्या देश में लॉकडाउन लग गया है या लगने वाला है? और ऐसा हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि भाई लॉकडाउन लगेगा। क्या देश में ऑड इवन होने वाला है? क्या वर्क फ्रॉम होम होने वाला है? क्या कोरोना जैसा दौर आने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल की लिमिट बांध दी जाएगी जैसा कि दुनिया के अन्य देशों में हो रहा है? क्या पीएनजी सीएनजी की राशनिंग हो जाएगी? आज की तारीख में अगर देखें अपने आसपास, आपको कोरा झूठ लगेगा। सरकार की तरफ से ब्रीफिंग हो रही है लगातार, उसमें समझाया जा रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। निर्मला सीतारमण कह रही है लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। तमाम अधिकारी आके रोज ब्रीफिंग देते हैं, कहते हैं कि भाई सब कुछ पर्याप्त है, होर्डिंग पे नकेल कसने की जरूरत है, एलपीजी की शॉर्टेज है, उस पर काम किया जा रहा है। आज दिक्कत नहीं है, लेकिन युद्ध लंबा चला तो कल हो सकती है, तो मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहने की बात की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि मुश्किल सर आके खड़ी हो गई है। युद्ध के रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे जब युद्ध होगा। एक एक जहाज को निकाल कर लाने में पूरी कूटनीति दांव पर लग रही है। यह बात 100% सच है कि जब पूरी दुनिया के दिग्गज देश घुटनों पर आ गए हैं, पब्लिक पर तरह तरह के प्रेशर डाले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, फिलीपींस की बात कर लें, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें, उस दौर में भारत में कम से कम आज की तारीख में आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल महंगा नहीं किया गया है। मैं आम आदमी की बात कर रही हूं, प्रीमियम या फिर कमर्शियल की बात नहीं। ग्लोबल क्राइसिस में भारत अभी तक तो बहुत स्मार्टली काम करता हुआ नजर आ रहा है। उसके जहाज भी हॉर्मूज को पार कर रहे हैं। तो क्या ये मुश्किल वक्त में सरकार के साथ खड़े होने का वक्त नहीं है? क्या युद्ध नरेंद्र मोदी ने करवा दिया, इसलिए उनके कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए? भाई युद्ध तो कोई और लड़ रहा है ना, मोदी जी की तो कोई गलती नहीं है। क्या ये बिना परखे बिना जाने पैनिक फैलाने का वक्त है? क्या मोदी विरोधी कुछ पार्टियां इस आपदा में अवसर तलाश रही हैं? क्या छुड़भैया नेताओं से जानबूझकर अफवाहें फैलवाई जा रही हैं? क्या प्लानिंग के तहत पेट्रोल पंप पर लाइनें लगवाई जा रही हैं? सवाल वहीं पहुंच जाता है जहां से हमने बात शुरू की थी। सरकार और विपक्ष, वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, इनके बयान सच है या फिर राहुल, अखिलेश, ममता जो कह रहे हैं, जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, उन पर भरोसा किया जाए? दोनों तरफ के बयानों में कितनी सच्चाई है, किस तरफ खड़े हैं? आज इसी की जांच करेंगे हमारे साथ खास मेहमानों के साथ। जोरदार तालियों के साथ हमारे खास मेहमानों का आप स्वागत करें। राधिका खेड़ा है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी की। अवनिजेश अवस्थी है राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। और विवेक श्रीवास्तव जी हैं नेता लेफ्ट के। तो मेहमानों से तारुफ करा दिया, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने किस तरह से एक बार फिर से दोहराया है कि मुश्किल का वक्त है, सबको साथ खड़े होना चाहिए, टीम इंडिया को एकजुट होना चाहिए। अभी फिलहाल क्राइसिस नहीं है। योगी जी ने भी बोला, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं। जरा आज का बयान सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आरोप और प्रत्यारोप तो यहां लाजमी सी बात है, लगेंगे ही। पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है, देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर
हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। तो सरकार कदम उठा रही है, लेकिन सरकार के कदम में भी कुछ कमी पेशी निकालना विपक्ष का काम है, और विपक्ष ना हो तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा। लेकिन सवाल यही कि जब दुनिया पर मुश्किल आई है और उस मुश्किल का सामना देश को करना है, पार्टी को नहीं, तो क्या विपक्ष को खामियां निकालने की बजाय, अफवाह फैलवाने की बजाय, जैसे कि आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष, एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए? इन तमाम सवालों से हम शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर जोशी, आपसे शुरुआत करती हूँ। समाजवादी पार्टी बहुत अग्रेसिव होकर अखिलेश जी ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। आपके घर में सिलेंडर है कि पीएनजी है? देखिए, नहीं, पहले सवाल का जवाब तो दे दीजिए, देखूंगी तो बाद में। मैं पिनाज जी, हाँ, हमारे घर में क्या है, नहीं आपके विषय पे ही कहना चाह रहा हूँ, ये विषय नहीं है। नहीं, एक बार पहले पूछ लूं आपसे, आप विषय पे आइएगा, आपको पूरा मौका दूंगी बोलने का। पहले बस ये बता दीजिए, पीएनजी एलपीजी है? नहीं, हमारे यहाँ तो पीएनजी है। आ रही है सप्लाई? जी, सप्लाई आ रही है। दाम बढ़े? दाम नहीं बढ़े। अच्छा, और पेट्रोल डीजल महंगा हुआ? महंगा अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ, अच्छा। और लाइन वाइन लग रही है, आराम से मिल रहा है दिल्ली में, मतलब सब? लेकिन जो चित्र नहीं, आ रहे हैं, मैंने पूछ पहले, फिर आपकी बात के पूरा। लेकिन जो चित्र आ रहे हैं वो कुछ अलग कहानी भी कह रहे हैं। आपको लाइन में लगना पड़ा? नहीं, मैं अभी वाक्या करना चाहता हूँ। ये देश के नौजवान बैठे हैं, मुझे अभी सौभाग्य, मतलब हाँ बोलना पड़ता, तो सर ने वाक्या नौजवानों पे ला दिया। देश के नौजवानों से, देश के भविष्य से झूठ बोलकर हम नहीं रह सकते। अच्छा। मैं अभी लखनऊ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ। जिस होटल में मैं रुका था, हाँ। वहां 4 दिन तक उन्होंने गैस की वजह से अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। मैं आपको नाम भी बता सकता हूं और जगह का नाम भी बता सकता हूं। मैं रहा, ये हालात आ रहे हैं, इसके लिए कोई विपक्ष दोषी नहीं है। पिनाज जी, आप कार्यक्रम का नाम कुछ भी रख लीजिए, ये आपका चैनल है, ये आपके टीम को तय करना है। लेकिन नहीं, मोदी टीम विरोधी, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, उस पर भी आता हूं। मैं पहले बताना चाहता हूं, इस पैनिक के लिए कौन दोषी है। इसके लिए विपक्ष दोषी नहीं है, इसके लिए आदरणीय मोदी जी खुद दोषी है। क्या कह रहे हैं वो सदन में, आपने सुनने का काम कहा कि देश के हालात कोरोना जैसे हो सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है 140 करोड़ लोगों को हमेशा। नहीं, अभी इनको बोलने दीजिए, बारी बारी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा ना करें कि देश के हालात हो सकते हैं। आप सच बोलेंगे, आपको कोई नहीं टोकेगा। कोरोना में जैसे देश ने साथ दिया था, देखिए पिनाज जी, मुझे भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। पिनाज जी, अगर 3-1 से मुझे खेलना है और मुझे अपनी बात रखने के लिए समाजवादी पार्टी को आपने बनाया, और मैं आपसे आप सच क्या बोल रहे हैं? आप सच क्या बोल रहे हैं? क्या हम देश सुनता नहीं है? देश सुनता नहीं है? उन्होंने बोला कि कोरोना जैसे हालत होता है। मैडम, ये गलत विषय होता है। इस तरह की बहस से नहीं होता। ये विपक्ष देश के हालात, राधिका खेड़ा ने, एक सेकंड, प्रोफेसर जोशी सुन तो लीजिए। 15 लाख अकाउंट मांगे, आप काला धन आपका आएगा, काला धन आएगा। झूठ की दुकान चलाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 लाख अकाउंट मांगेंगे, काला धन आएगा, किसान की आय दुगनी। अरे झूठ की दुकान चलाने वाले लोग हैं। 10 साल से झूठ से बोल रहे हैं। एक सेकंड प्रोफेसर जोशी, प्रोफेसर जोशी, राधिका जी आप भी चुप हो जाइए। प्रोफेसर जोशी एक सेकंड, मैं बोलूं? मैं बोलूं? अरे सुन तो लो भाई, एक सेकंड। आप ये बोल के दिखा दे। प्रोफेसर जोशी सुनिए। अरे प्रोफेसर है आप, प्रोफेसरी का तो लिहाज करिए थोड़ा सा। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। अरे एक सेकंड सुनिए तो सही, एक सेकंड सुनिए तो सही, एक सेकंड सुन। अरे राधिका जी, एक मिनट, राधिका जी, जब आपकी टर्न आएगी, जब आप एक सेकंड, जब आपकी टर्न आएगी तब आप इनके झूठ की पोल खोल दीजिएगा। अभी आप अपनी टर्न का इंतजार करें। लेकिन प्रोफेसर जोशी, आपने इस बात में ना बड़ी मजेदार बात को इग्नोर कर दिया। राधिका जी ने कहा कि अगर जो आप बयान कोट कर रहे हैं, अगर आप उन्हें सुनवा देंगे तो वो यहां पर जनता के सामने कान पकड़ के माफी मांगेंगे। तो एक काम कीजिए, आपको थोड़ा टाइम दे रही हूं, आप जरा वो बयान ढूंढ लीजिए। और राधिका जी, आप मुझे एक बात बताइए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सारी तस्वीरें झूठी, अच्छा गप बुरा किसी और का ये नहीं हो सकता ना। बिल्कुल भाई, अगर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने हॉर्मुज से जहाज निकलवा लिया, शाबाशी, ताली बजाओ। अगर आप ये कह रहे हैं पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए, शाबाशी, बहुत अच्छी बात है। तो भाई, जो कालाबाजारी हो रही है, जो शॉर्टेज की लाइनें लग रही हैं, आज मुंबई से भी तस्वीरें आई किस तरह से मछुआरे डीजल की सप्लाई की वजह से वो नहीं उनकी बोट चल पा रही हैं,
वो सब भी झूठ नहीं हो सकता ना, बिल्कुल। उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। बिल्कुल, जैसे पेनाज जी, मैं 31 किलोमीटर दूर रहती हूँ आपके स्टूडियो से, मुझे आने में 1.5 घंटे का सफर लगा और मैं कम से कम 8 पेट्रोल पंप पे, जिस वजह से मैं लेट भी हुई, 8 पेट्रोल पंप पे रजौरी गार्डन से लेकर नोएडा तक रुकती आई। कहीं पर भी, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं, कहीं पर भी इस तरीके की लाइनें नहीं थी। चलिए मैं और आपको यहाँ पे तस्वीरें दूसरी दिखा बात, देती हूँ कहां लाइनें आ थी। रही है कुछ जगहों से। अब इन्होंने एक लाइन कही थी कि हम देश के नौजवानों से झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन देश के नौजवानों से चोरी तो कर सकते हैं। टूटी चुराते चुराते सिलेंडर चुराने पे आ गए। सिलेंडर हापुड़ में मुझे आप गलत साबित कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं जो झूठ बोला, काला धन आया, बताइए आप काला धन का आया, 15 लाख अकाउंट में बैठे, पानी पी लो, तकलीफ हो जाएगी। बताइए ना। अब मुद्दे पे आते हैं। झूठ की दुकान चलाती मुद्दे है। पे आते मैं हैं। समाजवादी पार्टी नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी नहीं हूँ। को लड़ाने का काम पेनाज जी, ये नफरत की दुकान है। ये राधिका जी, राधिका जी, आपने दिल्ली, एक सेकंड, मैं आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, सुनिए जरा। राधिका जी, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप दिल्ली के पेट्रोल पंप से पूरे देश को जज कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जिम्मेदारी से अपनी बात को हाँ, लेकर जाऊंगी। एक सेकंड भैया, आप लोगों को भी मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता ने 100 से ज्यादा सिलेंडर छुपाए, कालाबाजारी करके 5,000 से ज्यादा रुपए। एक सेकंड, राधिका जी, राधिका जी, राधिका जी, सुनिए, सुनिए, एक सेकंड। ना 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 ना, एक सेकंड, मैं तो दिखा दूंगी। राधिका जी, राधिका जी, राधिका जी, एक सेकंड, मेरे भाई साहब, पानी पियो, पानी गला बैठ रहा है, पानी पियो, गला बैठ रहा है। राधिका जी, राधिका जी, पानी पियो, गला बैठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, अरे भाई सवाल तो सुन लीजिए। राधिका जी, एक सेकेंड, राधिका जी, अरे एक सेकेंड, जोशी साहब एक सेकेंड, चलिए सब दुकानें चला रहे हैं, फिर भी दुकान चल रही है। अरे सुन तो लीजिए, सुनिए, तीसरी बार सरकार आई है, इनकी दुकान चल रही है, आप अपनी दुकान देखिए जरा, एक मिनट। राधिका जी, राधिका जी, एक सेकंड, आपके पास राधिका जी, एक सेकंड, एक सेकंड, उनकी बात में चलिए मान लिया। आपके चैनल पे खबर देखी थी, सुनिए ना मैम, सुनिए, मेरे चैनल पे हर तरह की खबर दिखती है, जिसमें सिलेंडर की स्कैरिसिटी भी दिखाई जाती है, कालाबाजारी भी दिखाई जाती है, तारीफ भी होती है, और जहां पे क्रिटिसाइज करना क्रिटिसाइज भी होता है। एक मिनट सुन लीजिए ना, अगर कालाबाजारी हो रही है, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, रोकना किसका काम है? आप ही का ना। अरेस्ट किया है ना, इनके लोगों को भी क्या, कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी क्या, और इनकी कर्नाटक की सरकार जिनके साथियों के साथ है उधर भी अरेस्ट हुए। हिमाचल के इनके अलायंस के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा जी यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, ये भी सुनना चाहिए। लेकिन मैं आज यहाँ पे सबको एक बात याद दिला दूं, 2010 में अरब स्प्रिंग हुआ था, तब ऐसे ही हालात यहां पे हुए थे। तब क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, जिसको ये लोग बाहर से समर्थन दे रहे थे। तब हालात ऐसे हो गए थे कि 4 व्हीलर्स में सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल भरवाना अलाउड था और 2 व्हीलर्स में सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल। और यह भी हुआ था कि जो हमारी शिप्स आ रही थी उनको सोमालियन पायलट्स ने कैप्चर कर लिया था और हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़े थे। उस क्राइसिस के लिए भारत की सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। अरे तो ओढ़ के नहीं बैठे थे कि डिसीजन ही नहीं लेंगे। दूसरी बात मैं आपके बीच में नहीं बोली। हाँ, दूसरी बात हाँ, आप बात करते हैं कि एक सेकंड विवेक जी, एक सेकंड आपके पास आऊंगी। हमारे बीच में आप भी झूठ बोल रही है, आप भी झूठ बोल रही है, आप भी झूठ बोल रही है। हमारे पास 6 दिन का तेल का भंडार बना हुआ है, 6 दिन का तेल का भंडार बना हुआ है। भाषण दिखाओ प्रधानमंत्री का, कहां बोला प्रधानमंत्री ने, दिखाओ। झूठ बोलने का काम करते हैं, सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, योगी जी झूठ बोलते हैं, प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, ये झूठ पर उसने का काम करती है। अच्छा बताओ कितने रुपए का पेट्रोल कर रहे हो, बताओ कितने रुपए का पेट्रोल दे रहे हो, दो हमारे थूक क्यों रहे हो, दीजिए हमारे काला धन करो इससे पेट्रोल दो। पेनाज जी, मैडम पेनाज जी, छोड़िए ना, ये थूक रहे हैं मुंह ये ना झूठ की दुकान है। 140 करोड़ लोग थूक रहे हैं तुम पर, 140 करोड़ लोग थूक रहे हैं हम पर, 140 करोड़ लोग थूक रहे हैं, 140 करोड़ लोग थूक रहे प्रोफेसर हैं। जोशी, जरा मैं विवेक जी को भी चर्चा में शामिल करूं। एक सेकंड विवेक जी, विवेक जी चिल्लाते रहिए, विवेक जी, तकलीफ हो जाएगी, इसमें तो पानी कोई पीजिए एक थोड़ा। मिनट, विवेक जी, जी पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, जो आम आदमी का है, इसमें कोई दो राय नहीं। गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े, पीएनजी की सप्लाई अनइंटरप्टेड। पूरे देश आप अपने स्वास्थ्य की चिंता कर लीजिए, तो भाई आपका स्वास्थ्य ठीक है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, आपका दिखाई दे रहा स्वास्थ्य कितना बढ़िया है आपका, वो दिखाई दे रहा आपको। सुनिए ना, बाकी दो भी आप ही के साथ ही बोलने दीजिए। विवेक जी, जी अब ये क्राइसिस जो है, जी, ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी ने युद्ध करवा दिया, जी, ठीक है ना, तो मोदी जी ने युद्ध करवाया नहीं, युद्ध 2 देशों के बीच में हो रहा है। दुनिया भर के कई मुल्कों की फेहरिस्त में आप कहें तो डिटेल में पढ़ दूं, आपको भी मालूम होगा, यू आर अ वेल रेड पर्सन। तो वैसी स्थितियां हिंदुस्तान में अभी तो नहीं हो रही हैं, तो फिर कम से कम जब नहीं हो रही हैं तब तो तारीफ मत कीजिए, बुराई तो मत कीजिए कम से कम। देखिए, सबसे पहली चीज है, चाहे आपके घर में गैस पाइप से आ रही हो या आप सिलेंडर लेते हो, एक सिलेंडर हर घर में होना चाहिए। कब बजाना पड़ जाए कोई नहीं जानता। कोरोना के टाइम में थाली बजाई थी,
हो सकता है इस बार सिलेंडर में जाना पड़े, तो हर परिवार से अपील है एक एक सिलेंडर जरूर रखो। दूसरी बात, देखिए वो मेरे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, भुवन भाई के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम कोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अपशब्द नहीं बोल रहे, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पार्लियामेंट में उन्होंने एक कंसर्न जरूर उठाया था, कोरोना का एक मेंशन भी किया था और एक तरीके से देश को कहा था कि भाई आप भी तैयार रहिए आपदा के लिए। इसमें क्या बुराई है अगर उन्होंने कहा? क्यों आप उसको कवर अप करना चाहते हैं? क्यों आप ऐसे कहना चाहते हैं? कल लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, क्या राधिका खेड़ा गारंटी देंगी? यहाँ पे जब तक नहीं गारंटी दीजिए, गारंटी दीजिए, गारंटी इस बात की। जब तक सुनिए मैडम, मैडम सर जब तक नहीं लग रहा, सुनिए मैडम, जब तक नहीं लग रहा तब तक आप तारीफ करेंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर अच्छा करेंगे। सुनिए मेरी बात को, तो भाई पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, हर जगह जो हालात है, श्रीलंका, अगर वहां जैसे हालात नहीं हो रहे हैं तो ये अच्छा है कि बुरा है? सुनिए आप पहले ना, अच्छा है कि बुरा है? आप मेरी बात सुनिए, बताइए तो सही, अच्छा है कि बुरा है? जापान में रिजर्व फॉर 1 ईयर, जापान में रिजर्व फॉर 1 ईयर, चाइना हैज गॉट इट 10 टाइम्स, चाइना हैज गॉट इट 10 टाइम्स। प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दी थी पार्लियामेंट में, उसका आप एनालिसिस करेंगे। इंडिया के पास रिजर्व, जब उन्होंने स्पीच दी थी 57 डेज, और ये प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य था। प्राइम मिनिस्टर ने बोला डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली इन द लास्ट 10 इयर्स। 21% ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप करते थे 2014 में, आज मात्र 25% पे आप हो। तो ये देखिए, आपने सबसे पहले स्टैंड नहीं लिया, आपने सारे मुसलमान देशों को, ईरान को, हर एक को मैसेज दिया हम अमेरिका के साथ हैं, ट्रंप के साथ हैं, नेतन्याहू के साथ हैं। एक सेकंड, हम जो वो ईरान, एक सवाल, बस एक सेकंड, एक सवाल पूछिए, क्योंकि बीच में आपने वो ऐसी बात कर दी ना, तो मेरे को अचानक से लगा आपने कहा स्टैंड नहीं लिया भाई। तो एक बात बताइए जी, ईरान से हमारी कोई इतनी मोहब्बत है ईरान को हमसे कि पूरी दुनिया की शिप नहीं निकलने दे रहा, काफी देशों के निकलने भी दे रहा। मैं ये नहीं कह रही कि हम कोई प्रिविलेज क्लास है, ठीक है भाई, मैंने स्टैंड नहीं लिया, मैंने शोक व्यक्त नहीं किया जैसा कि बकौल आप, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके साथ बुरा किया और मैंने इजराइल जाके युद्ध करवा दिया जैसा कि आपका, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। फिर भाई उसे मेरे से इतनी मोहब्बत क्यों है? इसलिए क्योंकि कूटनीति के हिसाब से मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। 2017 तक भारत को डॉलर के बजाय रुपए में दे रहा था तेल, कोई नहीं देता किसी को, कहता डॉलर में लाओ पेमेंट, लेकिन उसी पे आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। लेकिन जब यूएस ने बोला ईरान के खिलाफ सैंक्शन, सबसे पहले मोदी जी कूद पड़े, हम भी सैंक्शन का फॉलो करेंगे, ईरान से तेल। अरे फिर तो मोदी जी से नफरत होनी चाहिए ना ईरान को। ट्रांसपोर्टेशन, आपको रुपए में पेमेंट, लेकिन आपने कर दिया बाइकॉट। दूसरा, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, मैं आपके साथ बुरा करे जा रही हूं, फिर भी आप मुझे मोहब्बत, मेहरबानी करे जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि हिज एक्सेलेंसी ऑफ ईरान को अगर आप ईरान में जाकर के, हिज एक्सेलेंसी का मतलब एम्बेसडर ऑफ ईरान टू इंडिया, अच्छा, कौन हो गया भाई? इसी को कहते हैं। सुनिए, वहां पर कांग्रेस के, लेफ्ट के, समाजवादी पार्टी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल, जनरल पब्लिक जिस तरीके से उतरी है मेरे साथ, इस्लामिक सेंटर के अंदर हिज एक्सेलेंसी के साथ मणिशंकर अय्यर, सबने अपील करी, द गवर्नमेंट इज नॉट द स्टैंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया आर विद यू ईरान। और ये मैसेज हिज एक्सेलेंसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर को पहुंचाया। कूटनीति आजकल जनता डिसाइड करने लग गई है। के साथ लॉन्ग टर्म का रिलेशन रखना है, सरकारें आती है जाती हैं, देश वही रहेगा, ये ईरान की नीति है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से नहीं, और बोला उन्होंने, when the first two ships you are a very well read person, sir, you are a very well read person, उन्होंने कहा we are not doing, sir, we all know diplomacy doesn't run on roads. Diplomacy does run on long-term relations. I'm not denying that. आपने कहा था हम भारत से डिसअपॉइंटेड है जब यूपीए की सरकार। अवधेश जी, भाई इनके एक सवाल है, एक सेकंड आपके पास आऊंगी, आपकी टर्न में सवाल है। नहीं, फिर अवधेश जी का टर्न नहीं आया बहुत देर से, आप सवाल होल्ड कर लीजिए जरा। अवधेश जी जरा ये बता दीजिए कि भाई एक डाउट जो आ रहा है सबके मन में, और ऐसा पिछला इतिहास भी गवाह है कि भाई जब जब इलेक्शन नजदीक होते हैं ना, पेट्रोल के दाम बढ़ते नहीं है, फिर जब इलेक्शन के बाद अचानक से रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया वो बढ़ जाते हैं। तो लोगों के मन में एक डाउट ये भी है कि अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, क्राइसिस तो है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं, ये भी सबको पता है, तो भाई हमारे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। तो एक बात बताइए कि नहीं बढ़ रहे, इस पर आपत्ति है क्या? इसमें क्या आपत्ति है? $70 से लेकर के $102, $110, $116 तक पहुंचा, जो सरकार लेती थी, और 3.25 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड थे जो यूपीए सरकार के समय थे, उसको अभी पे किया, उसको अभी इस सरकार ने अभी इस साल तक पे किया उसको, जो आपके ऊपर नहीं गया, आपके ऊपर बोझ नहीं गया वो।
अगर उसने सारा ये कि टैक्स कम करके, एक्साइज कम करके ये अपने ऊपर लिया है, तो इसमें क्या गलती की है? बोझ तो ये पहले एक था। मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में सर, ये मोहब्बत नतीजे आने के बाद भी जारी रहेगी ना, ये बोझ लेना? बोझ तो पहले ही था। एक सेकंड, इनसे पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट ये तब तक रहेगा बोझ अपने ऊपर जब तक सरकार इसको सहन कर सकती है। आप एक बात बताइए, $150 हो जाएगा तो सरकार क्या, अगर आप $150 में फ्री में बांट दो, सरकार नहीं चलेगी, हॉस्पिटल नहीं चलेंगे, यूनिवर्सिटीज नहीं चलेंगी, स्कूल नहीं चलेंगे, वो आपके लिए क्या? सर एक लॉजिक ये भी था, जब $70 हो गया था तब घटाए भी नहीं थे। मैंने हटाए नहीं थे तो ₹10 की चीज 100 पे पहले ही बेच रहे हो, फिर क्या बढ़ाया नहीं तो पहले ही बढ़ा रखा है। मैं बता देता हूं ना, इंटरनेशनल प्राइस घटे या बढ़े, एक मिनट मैंने आपसे कहा था बीच में नहीं बोलेंगे, हिज एक्सीलेंसी। बट एम आई राइट सर? चलो मैं बता रहा हूं, 3.25 लाख करोड़। आपको मालूम है कि पेट्रोल के दाम कम हुए, ये तो सबको नजर आया। आप में से किसको मालूम कि 3.25 लाख करोड़ का जो बॉन्ड थे, जो ये सरकार चुका रही थी, वो कहां से चुका रही थी? उसी से चुका रही थी ना जो आपसे पेट्रोल बेच करके। फिर बीच में बोले आप, एक सेकंड, बात ये है, बात बड़ी साफ सी है। आप एक बात है कि लाइनें लग रही हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है इसमें। 55 लाख सिलेंडर्स की डेली की कंजम्पशन होती थी, 55 लाख किसी भी, और अब होगी क्या होगी, कुछ दिन पहले 90 लाख तक पहुंच गई पर डे की। आप किसी भी दुकान में जाइए, उसके पास जितना सामान है, जितना उसको रखना होता है कि इतनी मेरी सेल होती है उतना रखता है। उसके अचानक अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा हो जाए, 2-4 दिन ज़्यादा, तो कुछ दिन के लिए तो उसके लिए होगा कि भाई सामान मंगवा रहा हूँ, अभी आउट ऑफ, बहुत बार कहते हैं कि अभी है नहीं जी, मंगवा देते हैं, अभी है नहीं जी, मंगवा देते हैं। और वो ये उस चीज़ की कमी है जो हम खुद पैदा नहीं करते, कतर से लेते हैं, जहाँ कतर पर ईरान ने मिसाइल गिराई है। हम खुद नहीं, हम मैं खुद ये नहीं कह रही हूँ ना, एक मिनट नहीं, एक सेकंड आप मुझसे पूछ रहे ना, मुझे पूछना कीजिए। अवधेश जी, यही सवाल मैंने राधिका से भी पूछा था। बहुत अच्छी बात है, आप अपने शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, आप बधाई के पात्र हैं। आप दाम नहीं बढ़ा रहे, आप बधाई के पात्र हैं। आपने एनर्जी क्राइसिस के लिए जो एनर्जी लॉकडाउन लगाया दुनिया के अलग अलग देशों में, आपने देश में नहीं लगाया, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना सर, मैं आंख से सिर्फ वही देखूं जो हरा हरा है। जो गलत है, जहां प्रॉब्लम है, वो भी तो हमें ही देखनी है तो ना। गलत है ना कि जो आदमी, अच्छा सिर्फ कैरेसिटी नहीं है, आप कह रहे हैं सिर्फ होर्डिंग है। मैं अब चंगा है भाई, सब चंगा है, सब चंगा है। ऑल इज वेल, पिनाज है ना 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल। 10 सेकंड यहां हाथ रख के बोलो। मैं यहाँ हाथ रख के बोलूं। पिनाज बोलो ऑल इज वेल। 10 सेकंड दोगे मुझे प्लीज, 10 सेकंड्स। पिनाज, इसी देश में एक ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा उन्होंने कि देखो सब जगह पेट्रोल मिल रहा है, अगर इसी तरीके से लाइन लगाओगे, जिसको जरूरत नहीं है वो भी अपनी गाड़ियों में उसमें केन उसमें भरवा के ले जा रहा है, तो मैं पेट्रोल बंद कर दूंगा 4 दिन। ये उसी ऑपोजिशन के एक व्यक्ति ने कहा ना, उसी ने कहा कि कोई कमी नहीं है। इसलिए जो कमी दिखाई जा रही है, जो कमी बताई जा रही है, वो कहां से आई है? वो बीच में क्यों बोलते हैं आप? क्या भाई, ठीक है, नोटा से कम वोट मिलते हैं इनको, कहीं पूरे देश भर में कहीं नहीं इनकी सरकार, आप लोग नोटा जितने वोट भी नहीं मिलते, लेकिन हर चैनल पे होते हैं। अब ये सिर्फ यही होते हैं टीवी चैनल में, जनता के बीच में नहीं है कहीं। ऑल इज वेल, सिर्फ टीवी चैनल दोनों सब अच्छा है। अगर सब कुछ इतना सही था तो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि भाई मुश्किल हालात हैं, सबको एकजुट होना है, टीम इंडिया की तरह से। आप ये बताइए कि वो पार्टी जो ये कहती हो कि ये बीजेपी की वैक्सीन है जी, मैं नहीं लगाऊंगा, और निकली ना, चंदा लिया, अरे वैक्सीन बताइए। पिनाज, दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, चंदा लिया टोटी चोर। चंदा लिया वैक्सीन कंपनी से, ये देश ने देखा है। धंधा दो, चंदा लो, धंधा दो, चंदा लो, अरे भाई, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। धंधा देंगे, पहले चंदा लेंगे। जोशी, ये 5 स्टार ऑफिस ऐसी बनेंगे, 5 स्टार ऑफिस ऐसी बनेगा, देश जानता है इनका। सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए ना, रोने लगते हैं, बोलते अरे 140 करोड़ लोग रो रहे हैं, आपकी गलत नहीं, बोलते रोने लगते हैं। 140 करोड़ लोग रो रहे हैं, 140 करोड़ लोग रो रहे हैं। सुनिए,
एक बात सुनिए ना भाई, एक बार सत्ता में आए, 2 बार सत्ता में आए, तीसरी बार कितने सत्ता में आगे? 400 पार की बात हुई थी। अरे आप तो सत्ता में नहीं आ रहे ना, आप अपनी चिंता करो। मतलब 90% से कोई 80 पे आ गया, आप इसी में खुशी मनाओगे। नेगेटिविटी की कोई हद होती है भाई। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, आप भूल गई सिचुएशन का वीडियो। कर रहे थे 240 पे, आप ये तरक्की कह रही है उसको? अरे भारतीय जनता पार्टी की तरक्की है ये? अरे सर, तो आपकी क्या है? चला रही है। अरे हमसे पूछिए, 3 पे थे, उत्तर प्रदेश की महान जनता 37 पे ले आई हमें। उत्तर प्रदेश की महान जनता हमको 37 पे ले आई। अच्छा, बढ़िया बात, ठीक है। राधिका जी, भाई विपक्ष का काम है कमियां निकालना, उनके मन में जो एक वाजिब वो लॉजिक है कि विपक्ष भाई उमर अब्दुल्ला भी है। विपक्ष हिमाचल के मुख्यमंत्री है। ये लोग तय करेंगे कौन इनका ये जो है ना कि कमियां निकालना, कौन इनका विपक्ष है, ये तय करेंगे। आपदा के समय में विपक्ष को साथ रहना होता है। आप लोग सीडी भेजिए, सीबीआई बाकी रोते रहो, ईडी भेजिए, सीबीआई बाकी आप रोते रहो। इनसे पूछिए प्रोफेसर साहब से, कश्मीरियों ने जो चंदा दिया, आपने फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया, ईरान को भेजा, करोड़ों रुपए भेजे। काश इतना हमारे देश की आर्मी के लिए भी दे देते। सही किया ना? किसी को दान देना, सही किया ना? सरकार ने रोका। नहीं, सरकार ने रोका, सरकार ने रोका ना। जब लोग ईरान के साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं के साथ? अरे भाई, एक अगर लोग ईरान के साथ हैं, चंदा दे रहे हैं, आपके पैसा पास भेज रहे हैं, कौन सा आप डेटा? क्यों नहीं साथ एक में? सेकंड, साथ नहीं है? आप क्यों नहीं नेतन्याहू के साथ हैं? विवेक जी, आपके पास कौन सा डेटा है जहां के लोग इजराइल से नफरत करते हैं? इजराइल से नफरत करते हैं? ऐसा कौन सा डेटा है? भाई हम तो दोनों से दोस्ती रखना चाहते हैं। सॉरी क्यों नहीं हो मैडम, सकता? हमने सर, ये कहां लिखा है डिप्लोमेसी में? सर, डिप्लोमेसी में जिसके जो मेरा फायदा करेगा वो मेरा दोस्त है। सिंपल एज दैट। बिल्कुल नहीं। यही होता है सर मॉरल डिप्लोमेसी। स्टैंड था। जवाहरलाल नेहरू, मिसेस इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी, किसी ने इजराइल के साथ वो डीलिंग नहीं करी। और वाजपेयी का यूट्यूब पर जाकर के सारे बच्चे बैठे हो, वो भाषण सुनो जब वाजपेयी ने पैलेस्टीन के कॉज को सर, यहाँ पर वाजपेयी बैटेड फॉर पैलेस्टीन एंड सेड दे शुड बी गिवन देयर लैंड। इनकी पार्टी के थे वाजपेयी। चेक करने हैं आज ये इजराइल से दोस्ती के लिए आगे बढ़ रहे हैं। टेरर स्टेट व्हिच इज किलिंग पीपल इन पैलेस्टीन। एक मिनट, अगर आपको जितना गुस्सा है ना, जितना गुस्सा है आपको कि भाई इजराइल से दोस्ती कर ली, आपको इतना एग्रेशन है, बिल्कुल एक सेकंड सुनिए आगे की बात। अरे सर, सुन लिया मैंने आपको। भाई आप ईरान, हमारा मॉरल स्टैंड इजराइल के साथ। सुन तो लो पहले। आप ईरान के बाशिंदे नहीं है, हिंदुस्तानी है जी। जब आपके मन में इतना गुस्सा है तो ईरान के मन में कितना गुस्सा होना चाहिए था? हमारे शिप्स को तो उसे बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए था। अरे शिप्स आए हैं हमारी वजह से। अरे भाई वाह, भारत की पब्लिक, भारत की पब्लिक है, शुक्रिया अदा कर दीजिए। अच्छा एक सेकंड, बाकी के ईरान भेजते हैं कश्मीर के लोग। एक सेकंड, भारत की पब्लिक ईरान को समर्थन देती है। सुनिए विवेक जी, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है ना, बाकी के इस देश की जनता की वजह से हो रहा है। हाँ ठीक है, आपकी अगुवाई में हो रहा है ना सब कुछ। अरे भाई सुन तो लीजिए, प्राइम मिनिस्टर लव्स डोनाल्ड ट्रम्प। यार सुन तो लीजिए, प्राइम मिनिस्टर लव्स डोनाल्ड ट्रम्प। दैट इज द प्रॉब्लम। एक सेकंड विवेक जी, आपकी अगुवाई में हो रहा है सब कुछ, आप बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। साथ में आपके साथी भी, सुन लीजिए, मैं तारीफ कर रही हूँ, मैं तारीफ कर रही हूँ। एक सेकंड, हम डोनाल्ड ट्रम्प के साथ नहीं हैं। अरे सुन तो लीजिए, प्राइम मिनिस्टर को उनकी दोस्ती मुबारक। अब क्योंकि फंस प्राइम जाएंगे, मिनिस्टर को उनकी दोस्ती मुबारक। सुन तो लीजिए। अब मैं बोलूं जी, हो गया भाषण कंप्लीट? अब सुनिए, आपकी वजह से हो रहा है। मणिशंकर जी गए, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की, आपकी वजह से हो रहा है। अरे हाँ ठीक है, अगुवाई तो आप कर रहे हैं ना लोगों की, सब कुछ होता लोगों की वजह से। ठीक है, अब सुन लीजिए, बाकी के 22 कब निकलवाओगे? सब आएंगे मैडम। कब आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं? तो एनर्जी क्राइसिस होगा तो आपको पकड़ूं, प्रधानमंत्री को नहीं। अगर मेरी एनर्जी क्राइसिस होगा तो सरकार को नहीं पकड़ूं, आपको पकड़ूं। ले जाओ नहीं, आपने 4 निकलवा दिए, 20 में निकलवा दीजिए ना, क्यों शॉर्टेज करवा दी? आपने अमेरिका लगाता है। राधिका जी इन्हीं को बोल दीजिए, जाते हैं नरेंद्र मोदी 2000। राधिका जी, कैनाज जी, यू आर बिकमिंग अ कॉलोनी ऑफ अमेरिकन एंड इजरायली। ठीक है, राधिका जी का नंबर नहीं आया, राधिका जी का नंबर नहीं आया तो राधिका जी, हमारे हरियाणा में कहावत है, थोथा चना बाजे घड़ा, वही हो रहा था यहाँ पे। झूठ जोर जोर से बोला रहा था। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी जब आप झूठ बोल रहे थे, अब सच सुनिएगा। जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो इसी ईरान ने हमारा एलपीजी या आई थिंक पेट्रोल का टैंकर था जिसे रोक दिया था। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे हाथ जोड़ लिए, कई भीख मांग ली, आखिर में यूएई और यूएसए को आना पड़ा और बोलना पड़ा 1.5 महीना। और हमारे जो एक बार बीच में नहीं बोली
सुनिए, पहनाज जी, आई डिडंट स्पीक ओवर हिम। हमारा जो क्रू था, उस क्रू को बंदी बनाकर टॉर्चर किया गया और इस पे फोकस किया गया कि आप स्पाई हैं। लेकिन प्लीज स्टॉप, दिस इज नॉट फेयर। मैं किसी को नहीं बोली, ये जब फैक्ट्स बोल रही है, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन सरकार। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे डिबेट गोज ऑन। जिनकी 0 सीट्स है वो सारा समय आपने उनको दिया है। यस राधिका, हमारे क्रू को वहां पे तड़पाया गया, प्रेशर किया गया कि आप बोले कि आप स्पाइस हैं। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये इंश्योर करके मीडिया पे प्रेशर डाला कि आप ये खबर नहीं चलाएंगे, कि उन पे ये प्रेशर गया। दूसरा, सब लोग ये मीडिया बात को कर रहे लपेटे में ले लेते थे, हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि ओहो हर कंट्री के पास इतना रिजर्व है। 2014 से पहले हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व 0 होते थे, जो आज की डेट में हमारे पास इतना बैकअप है कि 74 डेज का बैकअप है। अगर कोई भी हालात हो, 74 डेज ऑन रिकॉर्ड, 74 डेज ऑन रिकॉर्ड, 74 days of backup. I did not speak over you, mister. एक सेकंड। Now stop it. Enough. The nation also does not listen to you. Enough. तीसरी बात जो यहाँ पे कही गई, बार बार बोला जा रहा है कि ईरान ने तो कांग्रेस पार्टी को कह दिया था हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया से बिल्कुल ना खुश है। ये बार यूएसए के प्रेशर में आके हमसे 10% तेल लेना कम कर चुके हैं। जब हिलरी क्लिंटन यहाँ आ रही थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूरिया तक खरीदना बंद कर दिया। तब कहा गया ईरान इंडिया भाई, तब दुश्मनी छा गई थी आपकी। ये बकवास किसी और को करना, इसीलिए जनता आपको एक सेकंड। मेरा आप लोगों के कुछ सवाल है, पूछिए। क्या देश की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर कांग्रेस अपनी वापसी कर पाएगी? आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी है। मतलब जितनी बीच मेरे से सवाल नौकरी मिल रही है सबको, नौकरी मिल जाएगी, सबको नौकरी मिल जाएगी, प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी, जितने भी फीस तो नहीं बढ़ी भाई यार। नहीं, मैं पूछ रहा था, मैंने सवाल मुझसे क्या पिना जी क्या हो रहा है? अरे मैंने सिर्फ उनको आप इनसे सवाल पूछे, करिए आप जवाब। नहीं ठीक है विवेक जी, अगर विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी अच्छा आप लोग प्लीज अपना स्पेसिफाई कीजिए कि सवाल किससे पूछ रहे हैं, नहीं तो नेता लोग आपस में फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं इनका। ठीक है अलग आपका सवाल। क्या भारत का विकास सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित रह गया है? किससे सवाल है? इनसे। सबसे नहीं, एक पूछिए, इनसे पूछिए, ये बोलेंगे, बोलिए सर। अवधेश जी। बिल्कुल। आपका पैमाना क्या होगा, परिमाण क्या होगा, किस आधार पे नापेंगे आप? आंकड़ों के आधार पे नापेंगे ना। ये सड़क पर चलते हुए देख लिया कि 2 लोग ऐसे हैं, 2 लोग ऐसे हैं, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? जितनी भी आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो भी आर्थिक स्थिति है, उसका कोई ना कोई तो पैमाना होगा ना, कोई ना कोई तो उसके मानदंड होंगे, कोई पैरामीटर्स होंगे। उन्हीं पैरामीटर्स के दम पे करते हैं ना। आप ये तो नहीं करते, जो बजट आता है या जब भी जहां भी होता है, कहीं भी जाएंगे तो आपके पैरामीटर्स होते हैं। आपको लोन मिलता है तो उसके एक स्कोर होता है उसका। हर चीज किसी आंकड़ों के आधार पर करेंगे या अपने सिर्फ अपनी परसेप्शन के आधार पर कर लेंगे? अगर नहीं एक उनसे सवाल मैं बोल लूं, पूछ ले। अगला सवाल तो फिर ठीक है। बात सिर्फ एक सी, अगर अंतरराष्ट्रीय, मैं राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं कि सरकारी एजेंसियां कर रही हैं, अगर अंतरराष्ट्रीय वो एजेंसियां जो अब तक ये कहती थी कि भारत की स्थिति ऐसी है या पूरे वर्ल्ड के तुलना में भारत की स्थिति आर्थिक क्या है, उसके आधार पर निर्णय आप खुद लीजिए। आंकड़े फेवर जा रहे हैं इस वक्त। जी पूछिए। सर आप कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो एलपीजी गैस की इतनी कमी क्यों हो रही है फिर? ठीक है, किससे सवाल है? राधिका से कि सर से? अवधेश जी। हाँ सुन लीजिए ना, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था गैस की कमी नहीं है, गैस कतर से आती है, वहां पे बम फेंका ईरान ने। अरे सुन लीजिए, पहले पूरा सवाल सुनिए। अरे सर बच्चा है, इसे मत डांटिए। नहीं सवाल जवाब तो जवाब तो सुनेंगे, जवाब तो सुनेंगे कि नहीं? सवाल मुझसे पूछा है तो सवाल। गैस आती है कतर से, वहां पे कतर पे ईरान ने उस गैस प्लांट पर जहां से गैस बनती थी, जहां से निकलती थी, जहां से भारत में आती थी, उस पर बम डाला, गैस आनी बंद हो गई। सरकार कह रही है सब कुछ चंगा है ना, तो फिर कैसे सुन तो लीजिए ना। ठीक है, सरकार गैस तो पैदा नहीं करेगी ना, बिल्कुल। इस देश में अचानक गैस पैदा करनी शुरू कर देगी, ये तो संभव नहीं। एक बात, दूसरी बात सुनिए, 55 लाख जो यहाँ पे 55 लाख थी पर डे सिलेंडर की खपत, वो अगर 90 लाख हो जाएगी तो एक सरकार क्या करेगी? तो ना सरकार की गलती थोड़ी ना, अभी भी आपके घर में इनकी भी गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, अगला सवाल। जी अब आप छोड़ दीजिए, लाइए सवाल। जी हाँ बोलिए। सर ये जो यहाँ पे पॉलिटिक्स है, ये डेवलपमेंट का कारण बन रही है या फिर ये रूलिंग वर्सेस ऑपोजिशन पार्टी का फाइट का कारण बन रही है? यू कैन रिप्लाई इट बैक। भाई विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना, और करने दें उन्हें। आप उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं एकजुट हैं वो? मेरे क्वेश्चन नहीं समझ लगा आपके। ठीक है, आप सवाल एक और 2-3 सवाल इकट्ठे ले लेते हैं जी, उनको भी मौका दीजिएगा। क्या विपक्ष का विपक्ष होना ही उनकी विचारधारा है या फिर उनके पास कोई और भी पॉजिटिव विजन है? नहीं, कपड़े उतार के देश की बदनामी कराना भी उनकी विचारधारा है, वो कैसे भूल सकते हैं आप?
सरकार देश में अफवाह और भगदड़ का माहौल बनने क्यों दे रही है? ठीक है राधिका जी, वाजिब बिल्कुल सवाल है। ये एक हमारी ये कमी काफी आप ही का है रही ना? है, ये बिल्कुल हमारी कमी रही है कि हमने विपक्ष को, अब देखिए क्या करें, अब अखिलेश यादव जी अगर एक बड़े चैनल के प्रोग्राम पे जाके कहते कि 15 किलो का सिलेंडर 10 किलो का मिल रहा है, इतनी बड़ी अफवाह, इतना बड़ा जिम्मेदार पार्टी का नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब हम उनको तो जाके कार्रवाई कर लीजिए ना उनके खिलाफ, कौन रोक रहा है? अब उनको अरेस्ट कर देंगे तो फिर आप बताइए, राजनीति नहीं चल पाएगी। अगर जनता चाहती है तो हम कर लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है, जनता का चलिए। मत है। मैं जानना चाहता हूँ साहब सामने जो खड़े हैं विवेक जी, दिनेश जी, कि क्या सिर्फ विपक्ष सरकार की जो चाहे कमियां हैं तो ठीक है, जो कमी नहीं भी है सिर्फ उसको छालने का काम करती है या विकास का भी कुछ काम करती है? मैं जानना चाहता हूँ। मेजॉरिटी जेनजी बैठा है और आप लोगों ने सवाल सर से पूछा, प्रोफेसर साहब है, हमारे लिए भी टीचर समान है, आपने पूछा क्या आर्थिक स्थिति सब अच्छी है? आप निर्णय लीजिए, क्या फीसें बढ़ रही हैं? क्या कॉलेज में प्लेसमेंट है? जो बच्चे से बाहर से आकर के हॉस्टलों में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, क्या कॉस्ट बढ़ रही है? क्या ये सिलेंडर की कमी होगी? तो बहुत से जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया कि अगर तकलीफ है तो कभी तारीफ कर यू दीजिए। डिसाइड, जेनजी डिसाइड करेगा इस बात को। और हाँ, आर्थिक स्थिति खराब हो रही ठीक है, नौकरियां नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है। मान लिया, लास्ट एक क्लोजिंग रिमार्क, उन्होंने जो सवाल किया मैं दोहरा देती हूँ जी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, अभी अगर ठीक ठाक चल रहा है, जब आएगा लॉकडाउन, जब बढ़ेंगे दाम तब विरोध कर लेना, अभी तो थोड़ा सा शांत बैठ जाओ, तारीफ नहीं कर सकते तो। कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन में आप ना फंसे। अच्छा, इसीलिए बुराई करना जरूरी है। ठीक है भाई, तालियां जोरदार विपक्ष के लिए। जरूरी है कमियां निकालना, क्योंकि अगर विपक्ष चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगा, सवाल नहीं पूछेगा, तो फिर सरकार काम कैसे करेगी? तो अच्छी बात है। चलिए पॉजिटिव नोट पे इसको खत्म करते हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।